दोस्तों, आजकल की दुनिया में यदि आप खामोश व चुप हो तो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं। आपके बारे में समाज के अंदर बुराइयां करते नजर आते हैं और ज्यादातर लोगों से आप यही सुने होंगे कि अरे इससे कुछ भी बोलो तो ज्यादा नहीं बोलता है क्योंकि इसके अंदर घमंड आ गया है। जी हां दोस्तों, ये समाज ऐसा है। यदि आप ज्यादा बोलोगे तो आप अपने बातों में ही फंस जाओगे और आपके मुंह पर तेज तमाचा जड़ा जाएगा। और यदि आप शांत रहते हो, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते, तो लोग यही कहते हैं कि यह घमंडी हो गया है, अब इसको किसी की जरूरत नहीं है। कुछ इसी प्रकार की समस्या से समाज के प्रत्येक वर्ग पीड़ित हैं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ज्यादा बोलने के क्या नुकसान होते हैं और चुप रहने के क्या फायदा होते हैं। यदि आपको अपने जीवन में अपार सफलता हासिल करनी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आसान यानी कि ज्यादा बोलने के नुकसान क्या होते हैं। इंसान के सभी के दुखों का कारण बिना समझे बोलना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा से बोलना दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोलें, मधुर बोलें और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलें। आजकल हर कोई शोरगुल वाले माहौल में रहता है और साथ ही खुद भी पूरे दिन बोलता रहता है, जो कि काम की दृष्टि से बेहद जरूरी भी है। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। अगर आप अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से अलग हटकर दिन में कुछ देर शांत रहते हैं तो आप ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। आइए जानें, चुप रहने के क्या क्या फायदे होते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आप दिन में एक बार पार्क में चुप रहकर वॉक करते हैं तो आपकी मेमोरी में अच्छा असर पड़ता है। साल 2011 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे एक शोध के अनुसार जो लोग एक हफ्ते में 3 बार 40 मिनट तक वॉक करते हैं उनके दिमाग का हिप्पोकैम्पस में विकास होता है। बता दें कि यह हिप्पोकैम्पस वो हिस्सा है जो आपकी मेमोरी से संबंधित होता है। दिन में कुछ देर शांत रहने से आपको अच्छी नींद आने लगती है। साल 2015 में जामा इंटरनल मेडिसिन में पाया गया कि कुछ युवाओं में दिन में थोड़ी देर शांत रहने के बाद से डिप्रेशन, नींद ना आना जैसी दिक्कतों में सुधार हुआ है। इसके लिए शांत रहकर अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य व पुराने समय को छोड़कर वर्तमान में ध्यान लगाना चाहिए। शारीरिक या मानसिक सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। बोलने से हमारे शरीर की ऊर्जा व्यय होती है। यदि आप जरूरत से ज्यादा बोलेंगे तो आपके शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिससे आप अपने जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। चुप रहने से आपकी ऊर्जा की बचत होगी, जिससे आप अपने जरूरी कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुप रहना आपके हृदय के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि ये आपके रक्तचाप और हृदय की दर को कम करता है। इसके अलावा यदि आप चुप रहेंगे तो रक्त परिसंचरण में भी सुधार होगा, जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। इन सभी के अलावा विवादों को विराम देने के लिए चुप या शांत रहना जरूरी होता है। इससे न केवल आपके विवाद सुलझेंगे बल्कि आपके रिश्तों में भी मजबूती बनी रहेगी। खाना खाते समय भी चुप रहना चाहिए। खाते समय चुप रहने से न केवल खाने में आनंद आता है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से आई अब हम जानते हैं कि शांत रहने में कितनी शक्ति होती है। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बड़े से बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो वहां एक व्यक्ति, कोई जिज्ञासु, जिसके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे थे और वह इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए गौतम बुद्ध के पास एक दिन आया। उसका नाम मौलुंग का पुत्र था और वहीं पर एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंग पुत्र, एक शर्त है।
यदि तुम शर्त पूरी करो केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं तुम्हारे सिर में भन भनाते प्रश्नों को देख सकता हूं। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भीतर की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूं। मौलुंगपुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा। और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था ऐसी शर्त मानने में। इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था। एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंगपुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, पहले 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश भी में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा। तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 वर्ष बीता। मौलुंगपुत्र ध्यान में उतर गया और तो और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंगपुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो चुप रहने की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है और यदि कोई समस्या भी आती है तो चुप रहते ही उस समस्या का निजात निकल जाता है। दोस्तों, बुद्ध की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने जीवन में चुप या शांत रहकर किसी भी कार्य को करते हैं तो वह कार्य निश्चित ही सफल होता है। और तो और शांत रहकर किए गए कार्य में हमारी प्रगति, हमारा विचार और तो और हमारा भविष्य निर्धारित हो जाती है। और यदि हम चुप रहकर अपने कार्य को करते हैं तो हमारा प्रत्येक कार्य हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहे। अब हम बात करने वाले हैं कि चुप रहने के फायदे क्या क्या होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट चुप रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए
दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। 2. तनाव वाले हार्मोन नियंत्रित होते हैं। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। 3. ब्रेन सेल्स बनती हैं। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती है और उनका पुनः निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। 4. क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगता है। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हम में सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। 5. परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। 6. दिमाग के लिए है एक्सरसाइज। हमारे शरीर का सबसे जटिल हिस्सा दिमाग होता है। ये पूरे शरीर को चलाता है और ये हमारे सभी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को भी व्यायाम करवाएं। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह दिमाग को मजबूत बनाने के लिए उनकी ताकत बढ़ाना जरूरी है। मौन रहना दिमाग के लिए एक व्यायाम जैसा ही है और इससे दिमाग की मांसपेशियां तंदुरुस्त रहती हैं। 7. पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। 8. एक अच्छे श्रोता और समीक्षक। चुप रहना और कुछ समय तक खुद को स्थिर रखना आपको एक अच्छा श्रोता और समीक्षक बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो आप बोलने की बजाय अधिक से अधिक सुनते हैं और उसका विश्लेषण कर पाते हैं। इससे आप पूरे तर्क और वितर्कों को जानने के बाद सही फैसला ले पाते हैं। आप सभी पक्षों को सुनते, समझते और डिसीजन ले पाते हैं। चुप रहना आपके दिमाग को शांत करता है और आपको लॉजिकल समीक्षक बनाता है। ज्यादातर मामलों में चुप रहने से हम यह देखते हैं कि हमारे शरीर की एनर्जी बची रहती है और हम आवश्यक किसी महत्वपूर्ण कार्य पर उसे एनर्जी को लगाकर उसे कार्य को सफल कर लेते हैं। तो यह चुप रहने का महत्वपूर्ण फायदा है। चुप या मौन रहने के लिए लोग बहुत तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ आपके कृत्यों का विश्लेषण करते, वहीं कुछ लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद को खुद से जोड़ ढाते हुए मौन धारण करने के कुछ आसान तरीके। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपको शांत रखने के साथ ही एंजाइटी और दिमाग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। 1. सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए मूंद लें। अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। 3. अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। 4. खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर समझ में आता है
इससे आपके दिमाग और शरीर के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है। दोस्तों, इस क्रिया के माध्यम से आप यह महसूस करेंगे कि आपका ध्यान और दिमाग दोनों ही प्रफुल्लित हो जाएगा और आपको अपने कार्य में बढ़ती हुई दक्षता नजर आने लगेगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है और यह पता चला है कि कैसे चुप रहकर आप अपने कार्यों को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।